mother has reported a POCSO case against the father for harassing the girl child of 16 years for more than 1.5 year. POCSO के abuse जो है, offense जो है, many a times starts at home. POCSO एक ऐसा केस है जो मैक्सिमम टाइम पे घर से शुरुआत है, फिर इसके रिपोर्टिंग होती नहीं है. अगर रिपोर्टिंग होती है तो इसके प्रोसेसेस आधे से ज्यादा लोग फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि सब सोचते हैं कि हमारी बदनामी होगी. अगर कोई ऐसा सिचुएशन में बच्चा है तो वो बच्चे का बिहेवियर में चेंज आना बिल्कुल लाजमी है. बच्चा जैसे नॉर्मल बिहेव अब तक कर रहा था, उससे बच्चा कुछ हट के बिहेवियर करेगा. बहुत जिटरी हो गया क्लास में, या तो बहुत सहम सा गया है, मतलब कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ डिफरेंट बिहेवियर होगा ही. अब तक हम लोग एक्सक्लूशन तो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, लेकिन थर्ड जेंडर स्कूल तक पहुंचते ही नहीं थे. ये जेंडर बायस को तोड़ना हमें स्कूल से ही ये शुरुआत जरूरी है. होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ पे बॉयज नहीं आते थे, लेकिन अगर आप अभी स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो, शेफ्स मेल और फीमेल का रेशियो आप देखो, मैक्सिमम शेफ्स मेल हैं. जैसे स्कूल्स में हेड गर्ल, हेड बॉय ऐसे होते हैं. तो अगर हम इसको जेंडर न्यूट्रल बना ले, स्कूल कैप्टन हो गया. मैम, जेंडर सेंसिटिविटी हम क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशली टीचर्स कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे बच्चों को जेंडर से रिलेटेड सेंसिटाइज कर सकते हैं? देखिए, क्लासरूम में एक तो हमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ओके. जैसे स्कूल्स में हेड गर्ल, हेड बॉय ऐसे होते हैं. तो अगर हम इसको जेंडर न्यूट्रल बना ले, स्कूल कैप्टन हो गया, स्कूल वाइस कैप्टन हो गया, तो वहां पे कोई भी हो सकता है, वहां पे थर्ड जेंडर भी इंक्लूडेड हो जाए. और एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी एनसीएफ एनईपी दोनों ये कह रहे हैं कि द थर्ड जेंडर इज टू बी इंक्लूडेड. अब तक हम लोग एक्सक्लूशन तो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, लेकिन थर्ड जेंडर स्कूल तक पहुंचते ही नहीं थे. ये एक सिचुएशन था. तो अब ये है कि बच्चों को भी सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है. अब और ये सेंसिटाइजेशन हम लोग क्लास में करते हैं, रेगुलरली वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, टॉक शोज, बच्चों को एक्सपोज करते हैं, वीडियोस, ये सब में, ताकि बच्चों को पता चले कि द डूज एंड डोंट्स. एक कि हाउ दे शुड बी बिहेविंग, हाउ दे शुड बी बिहेविंग. हम अपने बिहेवियर को ऐसे कुछ भी ना करें जिससे किसी को भी जाने अनजाने में उनको कुछ ठेस ना पहुंचे. यू नेवर नो, राइट? एक ये है. सेकेंडली, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है. हमारे जैसे कुछ रोल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बॉयज के लिए हम सेपरेट आउट कर देते हैं कि ये रोल सिर्फ बॉयज ही कर सकते हैं. तो वहाँ हम ये जेंडर बायस को तोड़ना हमें स्कूल से ही ये शुरुआत जरूरी है. वैसे तो आजकल हो ही रहा है, जैसे आर्मी में अब देखो, पहले एक वो बॉयज का ही फील्ड था, आजकल फीमेल्स आ रहे हैं. तो पायलट में, हाँ बिल्कुल, आर्मी में भी आप देखोगे तो फीमेल्स आ रहे हैं, लेकिन कौन से रोल्स पे आ रहे हैं आप वो चेक करो. वो ग्राउंड में आ रहे हैं कि एक्चुअल बैटल फील्ड में. तो अगर हम अपने गर्ल्स को वैसे तैयार करें कि दे कैन इवन गो इनटू कॉम्बैट, वो शायद कल हम ये भी देखने को हमें मिले कि गर्ल्स एक्चुअली आर गोइंग इवन इनटू, सिर्फ पायलट ही नहीं, बॉर्डर्स और बैटल, बिल्कुल ये सब में बच्चे, गर्ल्स भी इक्वली इन्वॉल्व हो. और मैम, सब्जेक्ट्स को भी कर रखा है इन्होंने कि लिटरेचर इज पर्टिकुलरली गुड फॉर गर्ल्स. अच्छी होती हैं लड़कियां, लिटरेचर में अच्छी होती हैं, आर्ट में अच्छी होती हैं, और बॉयज जो है वो मैथ्स में अच्छे होंगे, फिजिक्स में अच्छे होंगे. लेकिन तो वो मिथ अभी बात रखा है. बिल्कुल, लेकिन वो मिथ अभी टूट रहा है. जैसे आप देखो, स्कूल्स में आप अगर चेक करोगे, होम साइंस सिर्फ लड़कियां लेते हैं. लेते थे, आई वुड से, लेते हैं नहीं, लेते थे. होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ पे बॉयज नहीं आते थे. लेकिन अगर आप अभी स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो, शेफ्स मेल और फीमेल का रेशियो आप देखो, मैक्सिमम शेफ्स मेल हैं. लेकिन घर में जब वो खाना बनाते हैं तो वो मम्मी ही बनाती है, राइट? हाँ, ये अब टूट रहे हैं.
जो, लेकिन ये सिर्फ अर्बन में टूटने से नहीं होगा। हाँ। ये टोटल हमारे मतलब रूरल पॉपुलेशन तक भी पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे ये हम बच्चों को एजुकेट कर सकते एजुकेट हैं। कर सके। यस, राइट। क्या लाइफ में आपने कभी पॉक्सो का केस देखा है अपने करियर में अब तक के, और टीचर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए ऐसे केसेस को, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए क्लासरूम के अंदर कि वो पहले ही बच्चों को ऑब्जर्व कर लें कि ये बच्चा मेंटली स्ट्रगल कर रहा है या ओवरऑल स्ट्रगल कर रहा है? देखिए, मेरा अभी अराउंड 32-33 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हाँ, पॉक्सो के केसेस तो हमने देखा है, नहीं कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं हुए हैं। एक तो पॉक्सो एक वेरी डेलिकेट टॉपिक है, जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर फोकस्ड है, सेक्सुअल ऑफेंसेस के ऊपर फोकस्ड है, तो ये बहुत डेलिकेट है। एक तो इसका रिपोर्टिंग अब शुरू है, पहले ये रिपोर्टिंग नहीं होते थे, और मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि पॉक्सो के अब्यूज जो है, ऑफेंस जो है, मेनी अ टाइम्स स्टार्ट्स एट होम एंड इट स्टार्ट्स विद द फैमिली। सो आज मैं न्यूज़पेपर में देख रही थी, एक केस है जहाँ पे हाई कोर्ट के जज ने एक केस में डिले ऑफ रिपोर्टिंग, मदर हैज रिपोर्टेड a POCSO case against the father for harassing the girl child of 16 years for more than 1.5 year. Oh God. तो यहाँ पे कोर्ट का ये राय है, कोर्ट ने ये कहा है कि इसको डिले नहीं माना जाएगा। इसलिए डिले नहीं माना जाएगा क्योंकि मदर ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी, उसके ऊपर बच्ची के साथ भी पॉक्सो का वायलेंस हो रहा था। मदर को वो जो ट्रॉमा एक है, और फिर वो जो हिम्मत जुटाना भी बहुत बहुत बड़ी बात है। तो पॉक्सो एक ऐसा केस है जो मैक्सिमम टाइम पे घर से शुरुआत है, फिर इसके रिपोर्टिंग होती नहीं है। अगर रिपोर्टिंग होती है तो इसके प्रोसेसेस आधे से ज्यादा लोग फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि सब सोचते हैं कि हमारी बदनामी होगी। ये तो हम टीचर्स को इसकी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स के माध्यम से रेगुलरली देते हैं कि बच्चे को ऑब्जर्व करो। वो 40 मिनट के क्लास में 40 बच्चे हैं क्लास में, टीचर को पढ़ाना भी है, लेकिन साइमल्टेनियसली बच्चे को ऑब्जर्व बहुत अच्छी तरह से करना है। द रीजन बीइंग, अगर कोई ऐसा सिचुएशन में बच्चा है तो वो बच्चे का बिहेवियर में चेंज आना बिल्कुल लाजमी है। बच्चा जैसे नॉर्मल बिहेव अब तक कर रहा था, उससे बच्चा कुछ हट के बिहेवियर करेगा। या तो एकेडमिक्स लो हो गया, या तो वो बहुत जिटरी हो गया क्लास में, या तो बहुत सहम सा गया है, मतलब कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ डिफरेंट बिहेवियर होगा ही। देखिए, हर एक केस में जरूरी नहीं है कि पॉक्सो का ही हो, लेकिन टीचर को ये ऑब्जर्व करना जरूरी है। उसके बाद टीचर को सिर्फ रिपोर्टिंग करना है काउंसलर, स्कूल में काउंसलर होना, इसीलिए स्कूल में काउंसलर होना जो गवर्नमेंट का एक सीबीएसई का भी एक मैंडेट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये काउंसलर को रिपोर्ट करना जरूरी है। और स्कूल में जब स्कूल में काउंसलर होते हैं तो काउंसलर फिर उस बच्चे के साथ एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस बच्चा कभी आके अपने आप नहीं बोलेगा जब तक उस बच्चे में वो ट्रस्ट या फेथ डेवलप ना हो जाए कि मैं इनसे बात कर सकती हूँ इस बारे में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ट्रस्ट बिल्डिंग पहले वो काउंसलर करे। कभी कभी क्लास टीचर्स भी करते हैं, क्योंकि क्लास टीचर्स बहुत इमोशनली जुड़े होते हैं बच्चों के साथ, राइट। बहुत बच्चे क्लास टीचर के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये फिर स्कूल में पॉक्सो कमेटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो मैंडेट है, इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, वो मैंडेट है, होना ही है। तो ये केस अगर ऐसे काउंसलर को लगे कि नहीं ये एक सिचुएशन ऐसा है, तो फिर पॉक्सो कमेटी में वो मैटर जाएगा। फिर उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसकी अगर ज़रूरत हो तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज़ मैंडेटरी। फिर वो गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होते हैं, वहाँ से आते हैं। फिर वो केस को एक्चुअली उसके इंटेंसिटी के ऊपर, हाउ इंटेंस इज द केस, मतलब व्हाट इज द केस, उसके ऊपर उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो बिल्कुल पॉक्सो बहुत स्कूल्स के लिए इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट मैटर, लेकिन इट्स अ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मैटर। मैम, पॉस्को का क्या फुल फॉर्म होता है?
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, Okay. पॉक्सो एक्ट है। 2012 में ये सुप्रीम कोर्ट से केस प्रॉपरली एक आईपीसी के तहत प्रॉपर मतलब ये एक्ट बन के आया है, विच इज कॉल्ड पॉक्सो एक्ट। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू वेरी मच।